हेलो गाइस, रिच माफिया चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जब सर्दियां दस्तक दे रही हैं, मैं आपको ले जा रहा हूं धरती के स्वर्ग कश्मीर की वादियों में। लेकिन ये कहानी वहां की खूबसूरती की नहीं, बल्कि उस खूबसूरती में छिपे एक ऐसे खौफनाक राज की है जो एक पुराने लकड़ी के पुल की दरारों में सांस लेता है। ये कहानी है उस पुल की जिसे पार करने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता। तो मेरा सुझाव है, अपनी रज़ाई कसकर ओढ़ लीजिए, कमरे की सारी बत्तियां बुझा दीजिए और अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आप किसी भी शांत बहती नदी को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। ये कहानी है आदिल की, जो दिल्ली में एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी जड़ें कश्मीर के एक छोटे गुमनाम गांव वतनपुरा से थीं। 90 के दशक के हालातों के बाद उसका परिवार सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ गया था। आदिल के दिल में हमेशा एक कसक थी, अपने उस गांव को, उस घर को देखने की, जिसे उसने सिर्फ अपने अब्बू की कहानियों में सुना था। कई सालों की मशक्कत के बाद जब कश्मीर में हालात कुछ सुधरे, तो आदिल ने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी महर और 7 साल की बेटी इनायत को लेकर वतनपुरा जाएगा। वो उन्हें दिखाना चाहता था कि उसका बचपन कितना खूबसूरत था। लंबा सफ़र तय करके जब वो गांव पहुंचे, तो नज़ारा सचमुच जन्नत जैसा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और एक अजीब सी रूह को सुकून देने वाली खामोशी। उनका पुश्तैनी घर अब खंडहर हो चुका था, लेकिन उन्होंने पास के ही एक गेस्ट हाउस में रुकने का इंतज़ाम कर लिया। अगले दिन आदिल, महर और इनायत गांव घूमने निकले। गांव के आखिर में एक तेज बहती बर्फीली नदी थी जिसका नाम था दरियाए जिन, और उस नदी के ऊपर बना था एक पुराना लकड़ी का पुल जिसकी हालत बहुत खस्ता थी। अबू, क्या हम उस पार जा सकते हैं? इनायत ने मासूमियत से पूछा। नहीं बेटा, ये पुल अब मजबूत नहीं है। तभी गेस्ट हाउस का मालिक, एक बूढ़ा कश्मीरी जिसका नाम था बशीर चाचा, वहां आ गया। उसकी नजरें उस पुल पर टिकी थीं। इस पुल का नाम है पुले चुप, उसने गहरी गंभीर आवाज में कहा, और इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। सूरज ढलने के बाद जो इस पुल पर गया वो कभी लौटा नहीं। महर ने हंसकर कहा, चाचा आप भी कैसी बातें करते हैं? बशीर चाचा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हंसी नहीं, बल्कि एक गहरा पुराना दर्द था। मैडम, ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, उतने ही गहरे राज भी अपने सीने में दफनाए हुए हैं। कहते हैं इस पुल पर एक पहुंच का साया है, एक ऐसी आत्मा जो खामोशी से दोस्ती और आवाज से दुश्मनी करती है। उसने कहानी सुनाई। बहुत साल पहले इसी गांव की एक लड़की थी लैला। उसकी शादी तय हुई थी। जिस दिन बारात आनी थी, उस दिन बर्फबारी इतनी हुई कि सारे रास्ते बंद हो गए। बारात नहीं आई। लोगों ने कहा लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। इस सदमे और बदनामी के डर से लैला ने इसी पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसने किसी से एक लफ्ज नहीं कहा। अपनी सारी चीखें, अपना सारा दर्द खामोशी से पी गई। कहते हैं उसकी रूह आज भी उस पुल पर अपनी बारात का इंतजार करती है। उसे इंसानी आवाजें पसंद नहीं, क्योंकि वो उसे उस दिन की याद दिलाती हैं जब लोग उस पर हंस रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। वो आवाजों को छीन लेती है। आदिल, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, बशीर चाचा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार था। हालांकि गांव में ज्यादातर मुस्लिम थे, पर कुछ हिंदू परिवार भी थे और सब मिलकर त्योहार मनाते थे। आदिल ने सोचा कि वो इस खूबसूरत माहौल को अपने कैमरे में कैद करेगा। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी था। उसने फैसला किया कि वो दिवाली की रात, जब पूरा गांव दियों से रोशन होगा, तो उस पुराने पुल की तस्वीर लेगा। उसे लगा कि जगमगाते गांव की पृष्ठभूमि में वो अंधेरा पुल एक शानदार तस्वीर देगा। दिवाली की रात आई। गांव सचमुच बेहद खूबसूरत लग रहा था। आदिल ने अपना कैमरा और ट्राइपॉड उठाया और महर से कहा, मैं बस आधे घंटे में पुल की कुछ तस्वीर लेकर आता हूं। महर ने उसे रोकने की कोशिश की। आदिल, बशीर चाचा की बातें याद है ना?
रात में वहां मत जाओ। अरे महर, तुम भी कहाँ इन पुरानी कहानियों में फंस गई। मैं बस किनारे से तस्वीर लूंगा, पुल पर नहीं जाऊंगा। इनायत सो रही है, मैं उसके उठने से पहले आ जाऊंगा, कहकर वो निकल गया। जब आदिल पुल के पास पहुंचा तो रात के करीब 10 बज रहे थे। चांद की रोशनी में नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और पुल एक विशालकाय कंकाल जैसा लग रहा था। हवा बर्फीली थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था सिवाय नदी के शोर के। उसने नदी के किनारे अपना ट्राइपॉड सेट किया। जैसे ही उसने कैमरे से पुल की तरफ देखा, उसे कुछ अजीब लगा। उसे लगा जैसे पुल के बीचों बीच कोई खड़ा है, एक औरत की धुंधली सी परछाई। उसने आंखें झपकाईं, वो परछाई गायब थी। शायद ठंड का असर है, उसने खुद से कहा। उसने कैमरा सेट किया और लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेना शुरू कर दिया। तस्वीर लेने के दौरान उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे एक दर्द भरा कश्मीरी लोकगीत गुनगुना रहा है। आवाज एक औरत की थी। आदिल ने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज हवा के साथ कहीं दूर से आ रही है। तभी उसका पैर फिसला और एक छोटा सा पत्थर लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया। छपाक! पत्थर के गिरते ही वो गुनगुनाने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरे माहौल पर एक भारी, दम घोंटू खामोशी छा गई। यहां तक कि नदी का शोर भी धीमा पड़ गया। आदिल को लगा जैसे किसी ने दुनिया का म्यूट बटन दबा दिया हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर अपना सामान समेटना शुरू किया। तभी उसे पुल के ऊपर से एक आवाज आई, एक पायल की आवाज। छम छम छम। कोई बहुत धीरे धीरे पुल पर चल रहा था। आदिल की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपना कीमती कैमरा और ट्राइपॉड वहीं छोड़ा और गेस्ट हाउस की तरफ भागा। वो भाग रहा था, लेकिन पायल की आवाज उसका पीछा कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो ठीक उसके पीछे है। वो हांफता कांपता गेस्ट हाउस के दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। महर ने घबराकर दरवाजा खोला। आदिल अंदर आते ही जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या हुआ आदिल, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? महर ने पूछा। आदिल कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसने अपना गला पकड़ा। वो बोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक घबराई हुई फुसफुसाहट निकल रही थी। उसकी आवाज चली गई थी। अगले दिन वो किसी तरह इशारों में महर को सब समझा पाया। बशीर चाचा ने जब ये सुना तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लैला, उसने तुम्हारी आवाज छीन ली। वो तुम्हें अपनी खामोशी की दुनिया में शामिल करना चाहती है। उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे। आदिल के वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल ठीक थे। कोई मेडिकल कारण नहीं था कि वो क्यों बोल नहीं पा रहा है। अगली रात असली खौफ ने दस्तक दी। इनायत सोते सोते अचानक उठकर बैठ गई और एक कोने की तरफ इशारा करके बोली, मम्मा, वो आंटी कौन है? वो आपको बुला रही हैं। महर और आदिल ने उस तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। वो कह रही हैं, आवाज लौटा दूंगी अगर वो पुल पर आए। इनायत ने अपनी तोतली जुबान में कहा। आदिल की आंखों में खौफ और बेबसी साफ दिख रही थी। रात भर उन्हें कमरे में पायल की आवाज और किसी औरत के रोने की आवाज आती रही। अगले सुबह आदिल ने एक फैसला किया। वो उस पुल पर वापस जाएगा। उसने एक कागज पर लिखकर महर को समझाया, मैं अपनी बेटी को इस खौफ में नहीं पाल सकता। मुझे ये खत्म करना होगा। बशीर चाचा ने उसे रोका। बेटा, ये गलती मत कर, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन आदिल नहीं माना। सूरज ढलने के ठीक बाद वो अकेला उस पुल की तरफ चल दिया। उसने अपने गले में एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर लटका लिया था, शायद कोई सबूत मिल जाए। जब वो पुल पर पहुंचा तो माहौल कल रात से भी ज्यादा डरावना था। घना कोहरा छाया हुआ था।
उसने पुल पर पहला कदम रखा। पुरानी लकड़ी चरमराई। जैसे ही वो पुल के बीच में पहुंचा, उसे अपने सामने वही परछाई खड़ी दिखाई दी। इस बार वो ज्यादा साफ थी। एक दुल्हन के जोड़े में एक लड़की, जिसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। आदिल खड़ा रहा। वो कुछ बोल नहीं सकता था। तभी उसके कानों में एक सीधी, ठंडी आवाज गूंजी जो उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। तुम भी मेरी तरह खामोश हो गए। अच्छा लगा। आदिल कांप रहा था। सबने मुझे सुना था जब मैं खामोश थी। मेरी खामोशी की चीखें किसी ने नहीं सुनी। अब मैं सबकी आवाजें सुनूंगी, हमेशा के लिए। वो परछाई धीरे धीरे आदिल की तरफ बढ़ने लगी। आदिल को समझ आ गया था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी बेटी इनायत का चेहरा याद किया। तभी उसे याद आया, बशीर चाचा ने कहा था कि उसे इंसानी आवाजें पसंद नहीं। आदिल बोल नहीं सकता था, लेकिन वो कुछ और कर सकता था। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला। कांपते हाथों से उसने अपनी बेटी इनायत का एक वीडियो चलाया। वीडियो में इनायत हंस रही थी, खेल रही थी और अपने अब्बू को बुला रही थी। अब्बू, अब्बू, आई लव यू। एक बच्चे की मासूम, खिलखिलाती आवाज उस मौत जैसी खामोशी में गूंज उठी। जैसे ही वो आवाज उस रूह के कानों में पड़ी, उसने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। वो आवाज उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वो एक बच्ची की प्योर, निश्चल खुशी की आवाज थी, जो उसकी नफरत और दर्द भरी खामोशी के बिल्कुल उलट थी। उसने अपने कान ढक लिए और पीछे हटने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह कांपने लगा। आदिल वीडियो चलाता रहा। इनायत की हंसी उस पुल पर गूंजती रही। और फिर एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ वो रूह हवा में विलीन हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। पुल पर छाई खामोशी टूट चुकी थी। नदी का शोर वापस लौट आया था। हवा में घुली ठंडक कम हो गई थी और आदिल के गले से सालों बाद एक शब्द निकला, इनायत। उसकी आवाज वापस आ गई थी। उस रात के बाद वतनपुरा के लोगों ने कभी पुले चुप से किसी पायल या रोने की आवाज नहीं सुनी। शायद एक बच्चे की मासूमियत ने सालों पुरानी नफरत को हमेशा के लिए शांत कर दिया था। आदिल और उसका परिवार अगले ही दिन दिल्ली लौट आए, लेकिन कश्मीर की वो खौफनाक याद आज भी उनके जहन में जिंदा है। और वो हमें एक बात सिखाती है कि कभी-कभी सबसे गहरी खामोशी सबसे जोरदार चीख होती है।